that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2024, to be taken into consideration at once. Those who are in favor of it may say aye. Aye. Those against it may say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is carried. 26वीं आईनी तरमीम सेनेट से 2/3 अक्सरियत से मंजूर। 65 अरकान ने आईनी तरमीम के हक में, 4 ने मुखालिफत में वोट दिया। आईनी तरमीम की शिक पर मंजूरी दी गई। तमाम 22 शिकें 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई। मुसवदा वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। बताया आईनी अदालत की जगह आईनी बेंच बनाया जा रहा है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 अरकान पर मुश्तमिल होगा। 4 सीनियर जजेस और 4 पार्लिमान के अरकान शामिल होंगे। चीफ जस्टिस के साथ आईनी अदालत के जज भी उसके रुकन होंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेने में दिलचस्पी नहीं रखते। कंसेंसस जो है, इत्तेफाक राय, ये बहुत ज़रूरी है। जिस कौम ने भी आइन बनाने की कोशिश की कंसेंसस के बगैर, कौम को भी ऐसा बुरा नुकसान पहुंचाता है कि कौम 20-25 साल पीछे चले जाती है। 1962 वाला जो आइन था वो भी मुसल्लत किया गया था लोगों पे। 8 साल बाद वो ख़त्म हो गया। कुछ साथी हमारे आज अफवाह है कि पेश किए जाएंगे इस ऐवान में। लोगों की बच्चे, बीवियाँ, बहनें, भाई, उनको पकड़ के अबडक्ट करके मिसिंग पर्सन बना के वोट लेना, ये जो अमल है आईनी तरमीम का, ये कंसेंसस बेस्ड नहीं है। किसी भी आईनी तरमीम के लिए इत्तेफाक राय ज़रूरी है। कौम की रजामंदी के बगैर बनने वाला आइन मुल्क और कौम को नुकसान पहुँचाता है। सेनेटर अली जफ़र का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा तरमीम के लिए लोगों की खरीदारी की जा रही है, लोटा बनाया जा रहा है। बीवी बच्चों को लापता करना रजामंदी नहीं है। ये सब कुछ आइन और जमहूरियत के खिलाफ है। ऐसे तरीके से आइनी तरमीम का होना एक जुर्म है। 1962 का आइन मुसल्लत किया गया, इसलिए 8 साल बाद तरमीम ख़त्म हो गया। जो लापता हैं वो आज आएंगे और वोट डालेंगे। चेयरमैन सेनेट हमारे अरकान के वोट शुमार ना करें। हम ऐवान में मौजूद हैं लेकिन वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। हमला नहीं है, हम परफेक्ट नहीं है चेयरमैन साहब, लेकिन कौमों की तारीख में एक मोड़ आता है। कौन मुझे यहाँ कह सकता है इज आवर जुडिशल सिस्टम नॉट ब्रोकन? पार्लियामान अपने हुकूक मांगे, सिस्टम को फिक्स करने की कोशिश करे तो कहा जाता है कि आप सियासी मकासद के लिए कर रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए कर रहे हैं। तो जी सियासत कोई गंदा अल्फाज नहीं है, कोई गली की कट का कचरा नहीं है। हम फख्र से ये सियासत करते हैं। हम काले या सफ़ेद नाक के सामने बीन नहीं बजाते। बताएं आईनी तरमीमी मुसव्वदे में कौन सा काला नाग है? शेरी रहमान का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का 10 बार इजलास हुआ, पीटीआई ने एक भी तजवीज़ नहीं दी। अच्छा होता तहरीक इंसाफ भी पार्लिमानी कमेटी में सिफारिशात पेश करती। तरमीम कोई हमला नहीं है। आईनी तरमीम मिज़ाक़ जमहूरियत का तसलसल है। एम.एल. वली खान ने अपने खिताब में कहा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जैसे जजेस की ज़रूरत है, हमें लाहौरी ग्रुप के जजेस नहीं चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम से साकिब निसार और जस्टिस खोसा जैसे जजेस का रास्ता रुक गया। एम.एल. वली खान ने सेनेट में इज़हार ख्याल किया। कहा बानी पीटीआई की सियासत ख़त्म हो चुकी, अब आगे चलो, कब तक उसका इंतज़ार करते रहोगे? लोग हमें याद करेंगे कि हमने साकिब निसार, जस्टिस गुलजार और कोसा जैसे जजेस के फ्यूचर में तकरीरी रोक दिए। पाकिस्तान को ज़रूरत है फाइज ईसा जैसे जजेस की, पाकिस्तान को लाहौरी ग्रुप की ज़रूरत नहीं है। यही राय मेरी हर स्पेशल कमेटी में रही है कि पीटीआई नॉन सीरियस, नॉट इंटरेस्टेड, और आप जो भी कानून लाएंगे ये लोग मुखालिफत करेंगे। ये लोग खुद अपने चेयरमैन को नहीं मानते और बानी चेयरमैन, बानी चेयरमैन, बानी चेयरमैन। अब बानी खत्म हो चुका है, बानी कैद है। ये सियासत है, सियासत में आगे बढ़ो। इस मुल्क को अगर आज तक बचाया गया है तो वो इस आईन ने बचाया है। आज अगर हमारा पार्लियामेंट महफूज है तो उसकी बुनियाद में भी ये आईन है। जब भी आईन में तरमीम की बात होती है
तो हमें जमीयत उलमा इस्लाम को खासकर कुछ तशवीश पेश हो जाती है। आइन की वजह से मुल्क सलामत है। अगर आज पार्लियामेंट महफूज है तो आइन की वजह से है। आइन में तरमीम की जब भी कोई बात हुई तो JUI को तशवीश लाहिक हुई। मौलाना अताउर रहमान की सेनेट में गुफ्तगू, कहा अगर पहले वाली तरमीम हो जाती तो खतरनाक साबित होती। छब्बीसवीं आइनी तरमीम का मुसवदा वफाकी काबीना से मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल ने मुसवदे के बारे में ब्रीफ किया। मुसवदा मंजूर होते ही वज़ीर-ए-आज़म की कौम को मुबारकबाद, कहा फैसला पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और मुल्की हालात की बेहतरी के लिए है। काबीना ने हलफ की पासदारी करते हुए मुल्की वसीतर मुफाद में फैसला किया। मुल्की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मेहनत जारी रखेंगे। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से दिए गए मुसवदे की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातें अपना एक बहुत अहम जिम्मेदारी अदा करने जा रही हैं। जो जमातें शायद इस पे वोट ना दें आज अपने अपने सियासी नुक्ते नज़र की वजह से, इस बिल के कंटेंट पे उनका ऐसे एतराज़ नहीं होना चाहिए। मैंने मौलाना फजल रहमान से शुक्रिया भी अदा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी आइनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान के मशकूर, कहा मौलाना का जितना शुक्रिया अदा करूं वो कम है। उनके किरदार तारीख में लिखा याद रखा जाएगा। PTI साथ हो या ना हो, लेकिन आज हर हाल में ये काम पूरा करना है। आइनी तरमीम में कोई मुतनाज़ पॉइंट नहीं बचा। PTI ने हर फोरम को इस्तेमाल किया लेकिन तरमीम पर एक लफ्ज़ नहीं दिया। पाकिस्तान की सियासी जमातें अपनी जिम्मेदारी अदा करने जा रही हैं। किसी दर्जे में कोई तहफ़्फ़ुज़ तो रह ही जाता है, लेकिन मजमूई तौर पर हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और उसका जहर निकाल दिया है। इस पर तहरीक इंसाफ ने भी इत्तिफाक किया है। मतन पर कोई झगड़ा अब नहीं रहा है। तहरीक इंसाफ के हालात ऐसे हैं, उनके मुजाहिरों पर जो तशद्दुद हुए हैं उस पर एहतजाज करके अगर वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, मैं भी तस्लीम करता हूँ कि ये उनका हक बनता है। आइनी तरमीम के हवाले से काले सांप के दांत तोड़कर जहर निकाल दिया। मौलाना फजलुर रहमान की PTI की क़यादत से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई इख्तिलाफ नहीं है। मुसवदे पर PTI ने इत्तेफाक किया है। वोटिंग में हिस्सा ना लेना उनका हक है। PTI के एहतजाज को जायज़ समझता हूँ। किसी भी पार्टी पर जबर नहीं कर सकते। आइनी तरमीम को शख्सियात के बीच अरगमाल नहीं बना सकते। जो बिल हमने मुस्तरद किया उसे तब्दील कर दिया गया। आइन में तरामीम एक संजीदा मसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस संजीदे मसले को अच्छी तरीके से समझती है। हमने हर फैसला, चाहे उसकी इब्तिदा करना हो चाहे उसका इंतहा करना हो, वो सिर्फ और सिर्फ खान साहब के मशवरे के साथ हम करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक असूली मौक़िफ़ ले चुकी है। जिस तरीके से इस बिल को मो किया गया, जिस तरीके से इसको प्रोसेस किया गया, इसकी हमने शदीद मजम्मत की है। इस बिल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं दे सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26वीं आइनी तरमीम के लिए असेंबली में वोट नहीं देगी। बैरिस्टर गौहर का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को सराहा। कहा फजलुर रहमान ने बुर्दबारी और तहम्मुल का मुजाहरा किया। आइन में तरमीम एक संजीदा मसला है। हमें फजलुर रहमान का साथ हमेशा रहेगा। आइनी तरमीम पर उसूली मौक़िफ़ दे चुके हैं। छब्बीसवीं आइनी तरमीम का मुसवदा मुतफ़िक़ा तौर पर लाया जा रहा है। काविश की तकमील तक पहुँचाने के लिए
बिलावल भुट्टो जरदारी ने कलीदी किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा 1 जनवरी 2028 से सूदी निज़ाम का खात्मा हो जाएगा। JUI ने आइनी तरमीम में 5 तजवीज़ दी। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर। चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जजेस जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे। सूबाई जुडिशल कमीशन की शक्ल वही रहेगी। बेंचेस की तश्कील का इख्तियार जुडिशल कमीशन के सुपुर्द होगा। जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की कारकर्दगी का जायजा लेगा। आइनी तरमीम से कबल PTI के कैंप में हलचल। तहरीक इंसाफ के 11 अरकान का पार्टी से रब्ता मुनक़ता। ज़राए के मुताबिक जिन अरकान से रब्ता नहीं हो रहा उनमें 2 सेनेटर्स और 9 अरकान कौमी असम्बली शामिल हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से 7 अरकान से रब्ता न होने की तस्दीक। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने भी 2 सेनेटर्स से रब्ता मुनक़ता होने का बता दिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक जैन कुरैशी, ज़हूर कुरैशी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुमन से रब्ता नहीं हो रहा। उस्मान अली, रियाज फतियाना, मक़दाद हुसैन, चौधरी इलियास से भी रब्ता नहीं है। औरंगज़ेब खान खींची और मुबारक ज़ेब खान भी रब्ते से बाहर हैं। 2 सेनेटर्स से भी रब्ता नहीं हो रहा। फैसल वावरा का PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का इंकशाफ। कहते हैं भगोड़े फिर से भाग रहे हैं। ये सारा सेट था, कौम को पता होना चाहिए। अगर ऑपोजिशन थी तो तरमीम के खिलाफ वोट देते। PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक को बहुत से ज़ीरक सियासतदान हेड करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नाइमुर रहमान का मौजूदा सूरत-ए-हाल पर दिलचस्प तबसरा। कहा खूब इत्तेफाक है। बिलावल कहते हैं तरमीम पर पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान का 100% इत्तेफाक है। बैरिस्टर गौहर मुसलसल कह रहे हैं कि आइनी तरमीम पर PTI का मौलाना से इत्तेफाक राय हो गया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के मुसव्विदे से इत्तेफाक किया है। हाफिज नाइमुर रहमान ने कहा गोया सबका इस पर इत्तेफाक है। क्या मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन रहे? चीफ जस्टिस का तकर्रुर सीनियरिटी पर नहीं होगा और अदलिया पर हुकूमत का कंट्रोल होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर फौरी नोटिफिकेशन जारी करे। आला अदलिया की दोबारा वजाहत के बावजूद मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन आए बाएं शाएं से मजीद काम ना ले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शाहज़ादा शाह की वफादारी कर रहे हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 और तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। आला अदलिया के 8 जजेस के अहकाम को ताख़ीरी हरमों के जरिए नज़रअंदाज किया जा रहा है। शरीफ खानदान मुल्क के आला अदलिया पर बार बार हमलावर हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं मुल्क इंतज़ामी और रियासती उमूर पार्लियामेंट के बनाए आइन और कवानीन के तहत चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार सिर्फ फैसले जारी करना या वजाहतें जारी करना नहीं है। आइन की तशरीह का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है। आइनी तरमीम पर इत्तेफाक राय अच्छी बात है, लेकिन तहरीक इंसाफ से बात करना वक्त का ज़िया है। अज़मा बुखारी ने कहा कि बानी PTI आइनी तरमीम के बदले NRO हासिल करना चाहते हैं जो मिलना नहीं। जेल में कोकोनट और चुकंदर का जूस पीने से इनकलाब नहीं आता। बानी PTI चाहते हैं एक और 9 मई हो, ऐसा हम होने नहीं देंगे। कोयटा में आइनी तरमीम और अदालती इस्लाहात के हक में तलबा सड़कों पर आ गए। बलोचिस्तान स्टूडेंट तहरीक की रैली और नारेबाजी। तलबा का कहना था कि आइनी तरमीम खुशाइंद है, गरीब और अमीर के लिए यकसा निज़ाम अदल से उनको हुकूक मिलेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इलेक्शन से बाहर किए जाने पर बानी PTI की साख को शदीद धचका। सरकारी तहाइफ बेचना, रियासती राज अफशा करना बानी PTI की नाअहली का बायस बना। इंटरनेशनल मीडिया पर बहस। तज्ज़ियाकार कहते हैं कि यूनिवर्सिटी की सरबराही के लिए नाअहल शख्स 24 करोड़ आवाम की सरबराही के लिए कैसे अहल होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बतौर चांसलर नाअहली बानी PTI की मुल्की और पार्टी सरबराही के लिए भी खतरा है। वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत स्मोक से बचाव के लिए मुतहरिक। मसनूई बारिश के इंतजामात मुकम्मल। महकमा माहौलियात, आर्मी एविएशन, सिविल एविएशन,
PCSIR और महकमा मौसमियात की मुश्तरका हिकमत अमली तैयार। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं स्मॉग से बचाव के लिए बवक्त ज़रूरत मसनूई बारिश की जाएगी। मसनूई बारिश और दीगर इक़दाम के लिए वसाइल भी मुहैया कर दिए गए हैं। एक बार मसनूई बारिश पर 50 से 70 लाख रुपए खर्च आएगा। और लाहौर पोलो ग्राउंड में खवातीन के नेज़ाबाजी के मुकाबले मुल्क भर से 13 टीमों ने हिस्सा लिया। खवातीन ने अपनी महारत का खूब मुजाहरा किया। शायकीन ने भी खूब दाद दी।